अत्यन्तं निर्जगद्व्योमा यथा ते बुद्धिमाश्रितम् तथैव सन्निराकाशम् कुतो नाश्रयते मतिम् निर्जगद्व्योमद्रष्टम् चेत्प्रकाशतमसि विना क्व द्रष्टुं किंच ते पक्षे न प्रत्यक्षं वियत् खलु सद्वस्तु शुद्धं तस्मात् सद्वस्तु शुद्धं तस्माभिः निश्चितैरनुभूयते तूष्णीं स्थितौ न शून्यत्वम् शून्यबुद्धेश्च वर्जनात् सद्बुद्धिरपि चेन्नास्ति माया तस्य स्वभ्रद्वतः निर्मनसकत्वसाक्षित्वात् सन्मात्रं सुगमं नृणाम् सन्मात्रं सुगमं नृणाम्। साधक का एक प्रश्न होता है, क्योंकि वेदांत में 3 साधनाएं होती हैं, श्रवण, मनन और निदिध्यासन। श्रवण में बहुत सारे आलंबन हैं। गुरु का आलंबन है, शास्त्र का आलंबन है, देश का आलंबन है, काल का आलंबन है, साधना का आलंबन है। इतने आलंबन होने के कारण जो साधक है उसको वह बात श्रवण में तो समझ में आ जाती है, लेकिन जब वो चाहता है कि मैं स्वयं इस बात पर विचार करूं तो वह विचार करने में असमर्थ हो जाता है। उसका कारण ये है कि जो उसके आलंबन है वो न तो वह देश रह गया, न तो वो काल रह गया, रह सिर्फ क्या गया, वो और उसका शास्त्र। पकड़ में ही ना मत, वो रह गया और उसका शास्त्र। लेकिन श्रवण के समय में तो उसको वही चीज सब कुछ समझ में आती है। आप कहते हो ना कि जब सत्संग चलता है उस दरमियान तो सब कुछ समझ में, लेकिन सत्संग में जाने के बाद वह बुद्धि में धार नहीं रह जाती। उसका कारण यह है क्योंकि आपसे सभी आलंबन क्या कर लिए गए, खींच लिए गए। यह स्थिति तो ऐसे ही है जैसे किसी व्यक्ति को जो प्राकृतिक ऑक्सीजन है वह न मिलकर एक कृत्रिम ऑक्सीजन दी जाए और कृत्रिम ऑक्सीजन देकर वो क्या करता रहे, चलता रहे, तो उसको जरूरत किसकी है, प्राकृतिक ऑक्सीजन की। तो वह ये कोशिश करता है कि अब इस बात का मनन कैसे किया जाए। ध्यान रखना, मनन से भी और सूक्ष्म साधना हो जाती है निदिध्यासन, ध्यान और समाधि।
क्योंकि मनन में आपके पास दो चीजें हैं, एक आप और एक आपका, बोलो जी, शास्त्र, पुस्तक। लेकिन ध्यान में तो वह पुस्तक भी क्या होती है, हट जाती है। तो वहां तो साधक और अकेला रह गया। वहां उसके पास कोई कैसेट नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई नोट्स नहीं है जिसके आधार पर वो कुछ करे। तो वो तो चुपचाप शांति से बैठ गया। और अब साधक की परेशानी आती है कि वो उस ध्यान में क्या करे। यदि भावना प्रधान सुन के रखा है तो ध्यान रखना, आप ध्यान में ज्यादा दूर तक जा नहीं सकते। कितनी दूर तक भावना बनाओगे? कई बार 1, 2 और 3 दिन तक तो भावना अच्छी लगती है, लेकिन आपसे कहा जाए कि राधा और कृष्ण का रास हो रहा है और उस रास को आप सतत देखने की कोशिश, तो आप एक दिन कहोगे देखते देखते बोर हो गए। लेकिन यदि कहीं उसमें तात्विक तत्व ला दिया जाए कि जो गोपियां हैं, जो सखियां हैं, वह वृत्तियां हैं, है ना, और जो कृष्ण है वह तत्व है ना, यह तत्व है, वह सब वृत्तियां हैं। और फिर आप मनन करके देखो जरा, तो शायद यह विचार आप ज्यादा देर तक और ज्यादा दिन तक आप खोज सकते हो। लेकिन भाव का फिर तो थोड़े दिन बाद वो टूट जाता है, क्योंकि भाव तो एक ऐसी चीज है जो सदैव एक जैसी बनी नहीं रह सकती। माता पिता और गुरु के प्रति भी हमारा भाव एक जैसा बना तो फिर ईश्वर के प्रति भी कैसे बनाएंगे? सच्चाई तो यही है। इसलिए मनन में क्या किया जाए, तो मनन का जो मूल है वह यह है कि आप अपने सिद्धांत के अलावा दूसरे पक्षों के प्रश्नों को उठाएं। बोला मैंने, अपने सिद्धांत के अतिरिक्त पूर्व पक्षों को उठाना। पूर्व पक्ष का अर्थ होता है जो आपने बोला उसी में किसी ने क्या पैदा कर दिया, डाउट, शंका। ऐसे प्रश्नों को बोलते हैं पूर्व प्रश्न। अब यदि पूर्व प्रश्न उठा दिया जाए तो आपका जो सिद्धांत है वो क्या हो जाता है, प्रगाढ़ हो जाएगा। लेकिन प्रश्न है वह पूर्व पक्ष उठाए तो उठाए कौन? क्योंकि आपके सामने तो कोई जैनी और बौद्धिस्ट तो बैठा, आदि जगत गुरु शंकराचार्य के समक्ष तो था, लेकिन आपके सामने तो कोई नहीं बैठा है। और दूसरी बात, प्रश्न भी सबकी बुद्धि में उठता नहीं है। और ऐसा प्रश्न उठे जो हमारे सिद्धांत को पोषित करे, ऐसे प्रश्नों का उठना बुद्धि में सब में होता नहीं है। इसलिए आप देखेंगे जब अभी कठोपनिषद पढ़ेंगे और ये भगवान भाष्यकार या विद्यारण्य स्वामी जी किसी बौद्ध और न्याय से तर्क नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं बैठा है, लेकिन उन्होंने जानबूझ के अपने मन में ही क्या पैदा कर दिए, प्रश्न पैदा कर दिए। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है कि जो शिष्य है वह अपने सिद्धांतों के अलावा दूसरे के सिद्धांतों को भी जान ले, और जान ही न ले, अपने सिद्धांतों का पोषण भी कर ले। इसलिए जो पंचदशी ग्रंथ है, इस ग्रंथ को बोलते हैं मननात्मक ग्रंथ। मैंने आपसे सबसे पहले दिन ही बोला था
क्योंकि यह ग्रंथ श्रवण हो चुका और अब क्या करा जा रहा है, मनन। क्योंकि आपने पढ़ लिया पंच महाभूत है, माया है, देश है, आकाश है, लेकिन यह जो प्रश्न उठे ये आपकी बुद्धि में भी नहीं उठे। इसलिए पंचदशी मननात्मक ग्रंथ है और मननात्मक के अलावा प्रौढ़ मननात्मक ग्रंथ है। पकड़ना ऐसा दृग्दृश्य विवेक या उपदेश सार जैसा नहीं है, यह प्रौढ़ मननात्मक ग्रंथ है। क्योंकि हम अब इसकी समाप्ति पर हैं, इसलिए इसकी थोड़ा विशेषता को क्या कर लीजिए, जान लीजिए। तो ये इसकी प्रस्तावना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी कि यह प्रश्न इतने सारे क्यों उठाए जा रहे हैं। अच्छा, ये शुरुआत कहां से हुई? एक वाक्य बोला गया सिर्फ कि इस सृष्टि के पूर्व में एक सत नाम का तत्व था। ये वाक्य भी कहां का है? उपनिषद का है, छांदोग्य उपनिषद का है कि सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवां द्वितीयम्। अब आप बताइए, सबसे पहला आपत्ति क्या आई थी? बोलो जी। हाँ, क्या? नहीं, ये तो बहुत बाद में आया है पूर्व तो शब्द। नहीं, उससे पहले भी। हाँ, उसको क्या बोला गया ना? हाँ, वो हेतु दे रहे, बट मूल थॉट क्या था? उसके भी पहले जाओ। अवस्था ये तो कभी आई नहीं भी। ये कहा गया था कि किसी भी शब्द को बोलते ही भेद आ जाता है। पकड़ में है आपके? किसी शब्द का उच्चारण करते ही भेद पाए जाते हैं। जैसे मैंने बोला कुर्सी, कुर्सी कहते ही ये समझ में आ गया कि कुर्सी में एक कुर्सी का पांवा है तो एक कुर्सी का पेना है तो एक कुर्सी का पीछे। तो ये कौन सा भेद हो गया? स्वगत भेद। कुर्सी है तो उसके अलावा दूसरी भी कुर्सियां, तो कैसा भेद हो गया? अच्छा, कुर्सी है तो फिर माइक भी होगा, नीचे डोरमेट भी होगा। लो जी, ये कैसा भेद आ गया? पकड़ में 3 प्रकार के भेद पाए जाते हैं। कब? जैसे ही आप कोई शब्द बोल दो। पकड़ में आपकी चर्चा। स्वगत भेद, सजातीय भेद और विजातीय भेद, इन भेदों का निराकरण करने के लिए श्रुति ने क्या बोला था? एकम एवं अद्वितीयम्। फिर उसमें हेतु आया था विजातीय, सजातीय, स्वगत में कि स्वगत भेद तो उसी में हो सकता है जिसमें अंश हो। आया ना, तदंशस्य निरूपणात्। दूसरा हेतु आया था वैलक्षण्यात्। आया आपके समझ में? अभी तो आप इतना समझिए कि पहला जो प्रश्न उठाया गया था वो ये उठाया गया था कि कोई शब्द कहने से 3 प्रकार के भेद पाए जाते हैं, तो सत शब्द कहने से भी 3 प्रकार के भेद पाए जाएंगे और उन भेदों का निराकरण करने के लिए ये 3 चीजें बोली गई। ठीक है। उसके बाद एक चर्चा और आ गई। कौन सी? अपना ग्रंथ तो पलटो जरा, देखो क्या समझ में आता है। शून्य तो बाद में आया है, उसके पहले भी एक चर्चा आई है, जरा खोलो भाई। कि जो शून्य तत्व है वो ये कहता है कि मैं जो सत तत्व है उसी को क्या बोलता हूं? शून्य तत्व बोलता हूं।
तो क्या शून्य तत्व और सत तत्व एक साथ हैं, या शून्य तत्व की आत्मा है सत तत्व? ये श्लोक नंबर 26वां मीना। क्या शून्य तत्व की आत्मा है या शून्य तत्व और सत तत्व है? मैं बस आपको जल्दी से ये निकल कर आगे निकलूंगा, एक बार रिवीजन कर दूं। दूसरा तत्व, दूसरा प्रश्न क्या उठाया था? शून्यम आसीत। तो दो सत तत्व के नाम क्यों लिए जा रहे हैं? सत आसीत, सत मतलब भी था, आसीत मतलब भी था, तो दो बार सत का नाम क्यों लिया गया है ना? वो सब अब आप उत्तर देखते जाने, मैं जितना बोला। अच्छा जी, तीसरा एक आरोप लगाया गया कि जैसे शून्य तत्व में कहने से जगत की प्राप्ति होती है नाम और रूप की, वैसे ही सत तत्व कहने से भी तो वृत्ति बनेगी। ये तीसरा आक्षेप था। चौथा आक्षेप लगाया गया, सत तत्व का अधिष्ठान कौन है? हमने प्रश्न किया था कि कोई भ्रांति होती है तो उसका कोई ना कोई अधिष्ठान होता है। हमारा जगत मिथ्या है तो उसका अधिष्ठान सत तत्व है। तो तुम्हारे शून्य तत्व का अधिष्ठान कौन है? इस प्रश्न पे भी विचार हुआ था। उसके बाद सत आसीत पर मैंने आपको बताया, और उसके बाद एक काल पर चर्चा छिड़ गई। अग्रे शब्द बोल दिया था। अग्रे मतलब पहले, इसका मतलब काल पहले भी था, सततत्व भी था और काल भी था। क्या काल का निषेध किया, तब तक में प्रश्न क्या उठा दिया? अब न्याय दर्शन ने क्या प्रश्न उठा दिया? काल तो छोड़ो, बोले पहले देश था। ये चर्चा हमारी चल रही है। आगे हम यहां पे जहां पे हम चर्चा कर रहे थे, इनका कहने का एक उद्देश्य है, इस सृष्टि के पहले आकाश नाम का जो तत्व था वो पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। क्या कहना चाहते हो? आकाश नित्य है। अच्छा, और क्या कहते हो इसमें? आकाश सभी का आश्रय तत्व है। अच्छा जी, क्या कोई एक ऐसा तत्व या ऐसा वस्तु बता सकते हैं जिसका आश्रय तत्व आकाश ना हो? बोले सभी का आश्रय तत्व क्या है? मतलब कोई भी चीज आश्रित आश्रय होती है तो उसका कोई आश्रित भी पकड़ में कहीं ना कहीं तो वो अपने आप की शरण लेगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आश्रय तो होगा। किसका? सभी वस्तुओं का। अच्छा जी, वेदांत ने कहा मैं इसी परंपरा को आगे बढ़ाता हूं। जब सभी वस्तुओं का आश्रय होता है तो तुम ये बताओ कि आकाश का आश्रय क्या है? आ गई आपकी बात समझ में? आकाश तत्व का आश्रय क्या है? ये कहता है आकाश तत्व का कोई आश्रय नहीं। इसका मतलब आकाश तत्व सबको आश्रय देता है लेकिन स्वयं किसी पर आश्रित। तो मतलब फिर तुम ये कहना चाहते हो कि एक तत्व ऐसा हो सकता है जो सबको आश्रय दे लेकिन स्वयं किसी पर आश्रित? हाँ, बोले यही कहना चाहता हूं। अरे बोले यही तो मैं कह रहा हूं। सत तत्व सबका आश्रय है। पकड़ में? सत तत्व सबका आश्रय है लेकिन सत तत्व का कोई आश्रय नहीं है। बोले ये बात मैं नहीं मानूंगा।
क्योंकि सिद्धांत तो तुम्हारा ही है, मैंने तो उसमें कुछ जोड़ा भी नहीं है। अच्छा जी, अब बोलते हैं, जरा एक बात बताओ न्याय दर्शन वाले, ये जो जगत है, तुम ये पीछे पड़ गए हो कि आकाश रहता है, निर्जगत व्योम तुमने कभी देखा है? अच्छा, निर्जगत व्योम मतलब बिना जगत के आकाश, बिना आकाश के जगत नहीं, बिना जगत के आकाश, निर्जगत व्योम। जब जब भी आकाश है तब तब, बोले बहुत पहले की बात है। बोले तुमने देखा है कि नहीं देखा है? हमने तो बोले नहीं। फिर क्या अनुभव? पकड़ में है? वेदांत कहता है तुम मूर्ख हो, जब जब जगत है तब तब आकाश है, बिना जगत के आकाश कभी अनुभव में आ ही नहीं सकता। और बोले तुमको और एक बात समझा देता हूं साइंस के अकॉर्डिंग, जो आकाश है ना, वो या तो अंधकार में दिखता है या तो प्रकाश में। बोले क्या कह रहे हो आप? हाँ, अंधकार, सॉरी, आकाश या तो प्रकाशमय है या तो अंधकार में, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। अभी जो आकाश अनुभव में आ रहा है, ये सूर्य के प्रकाश के कारण अनुभव में आ रहा है या नहीं? बोलो जी। इसको बहुत ध्यान से समझना। यह जो आकाश अनुभव में आ रहा है, इसमें सूर्य का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं? ये जो दूरी है, ये क्यों दिखाई दी दूरी? ये दूरी कब पता लगी? जब आकाश, बोले अच्छा, बोले अंधकार कर दिया, गुप्त अंधकार, 2 बजे की रात्रि। बोले अब बोले अभी भी आकाश है, उस आकाश में कौन गया है? अंधकार गया है। बिना प्रकाश के, बहुत ध्यान से समझना है इस तरह को, बिना प्रकाश के, बिना अंधकार के आकाश अनुभव में आ सकता है क्या? सोच के बताना। बिना प्रकाश के, बिना अंधकार के आकाश अनुभव में आ सकता है क्या? यही तो वेदांत कहना चाह रहा है। बोले तुम्हारे आकाश तत्व का अनुभव भी किस पे टिका हुआ है? अंधकार पे और प्रकाश पे। यदि तुमको लगता है कि इसके बगैर भी आकाश की अनुभूति है, तो तुम मुझे बता के दिखाओ, जहां अंधकार भी नहीं है और जहां, क्या तुम्हारे अनुभव में ऐसे कभी आकाश आया है? आकाश तो तभी अनुभव में आता है या तो प्रकाश हो या तो, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये किताब आपकी ग्रंथ कह रहा है। देखो क्या बोला है, निर्जगत व्योम, निर्जगत व्योम दृष्टम। क्या बोल रहा है? निर्जगत व्योम दृष्टम, देखा है। क्या देखा है? बिना जगत के आकाश देखा है। अच्छा, बोले और बताओ। चेत प्रकाश तमसी बिना, वाह, क्या होने दिया? प्रकाश तमसी बिना, बिना प्रकाश के और बिना अंधकार के आकाश को क्या कभी देखा है? इसका मतलब जब आकाश है तो फिर सूर्य भी है, और बोलो जी, इसका मतलब कौन आ गया साथ में? जब सूर्य और चंद्र आ गए तो फिर जगत तो
क्योंकि सूर्य किसका अंश है? अग्नि का। तो अग्नि पंच महाभूत आ गया तो बचा क्या फिर? पांचों महाभूत तो फिर आ ही गए। देखो कितना लंबे से इनको लेके काटा है। आकाश अनुभव में आता है तो फिर प्रकाश भी है और अंधकार भी है। और यदि तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो मुझे ये दिखा दो कि बिना अंधकार के, बिना प्रकाश के आकाश है। को दृष्टम, बताओ जरा। अभी तक आकाश के पीछे पड़े थे तुम। क्व दृष्टम, कुछ देखा है? किंच ते पक्षे, कुछ तो अपने पक्ष के बारे में बोलो भाई तुम। देखो किससे बोल रहे हैं? किससे बोला जा रहा है ये? न्याय से। कुछ तो बोलो अपने पक्ष के बारे में। इस तर्क का क्या उत्तर दोगे तुम? नहीं आई। और वो व्यक्ति चुप हो गया। इसका तो कोई उत्तर नहीं है। आपको कल और सरल भाषा में मैंने तर्क में इसको समझाया। आकाश तत्व वृत्ति का विषय, वृत्ति उसी की बनती है जिसका संस्कार, संस्कार उसी का होता है जो चीज ज्ञात हो। जो चीज ज्ञात होती है उसकी कोई ना कोई सीमा तो लो जी, और जिसकी कोई ना कोई सीमा है वो जगत है। जिस चीज की भी वृत्ति बन जाए वो चीज जगत है। इस सदैव के लिए याद रख लो। क्या चीज? जिस चीज की भी वृत्ति बन जाए वो चीज सब इदम है। इदम 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 इदम। और आपको ठेस पहुंचेगा यदि भगवान भी वृत्ति में ऐसे पकड़ के आप रख लोगे तो फिर वो भगवान भी, असली जो ईश्वर है वो वृत्ति में पकड़ में आने वाला। वो तो ऐसे लगता है जैसे बेताल पकड़ में आता है उसके बाद भाग जाता है। ठीक है, आपने लगता है कि पकड़ में, और उसके बाद वो तो उड़ जाता है। देखे ना विक्रम बेताल, ऐसे ही है ये ईश्वर कृष्ण। लगता है पकड़ में आ गया, लेकिन जब ध्यान से देखोगे तो बहुत कोसों दूर चला गया है ये तो आपसे। आपके हाथ में पकड़ में तब आ सकता है जब तुम खुद जान लो कि तुम खुद हो वो। तुमने पकड़ने की कोशिश की तो पकड़ में आने वाला नहीं है। कृष्ण लीलाधारी कृष्ण हमसे अतिरिक्त है, लेकिन तात्विक कृष्ण हमसे अलग नहीं है। इस बात को आप जरा ध्यान से सुनो। लीलाधारी कृष्ण अलग है। हम उसका सम्मान करते हैं कि हमारे अंदर ऐसा वासना रहित प्रेम नहीं हो सकता जैसा कृष्ण के अंदर था। कृष्ण जैसा शक्तिशाली, ज्ञानमयी, तपोवनी व्यक्ति थे कृष्ण। वो व्यक्ति हम नहीं हो सकते। लेकिन अगर कृष्ण को कोई तात्विक रूप से जानता है तो तात्विक रूप से हम और कृष्ण एक ही है। और भगवान गीता में क्या बोलते हैं? मुझे जानो। एक बार भी गीता का एक शब्द आप लिख के दिखा दो कि भगवान ने बोला है कि मुझे लीला रूप से जानो। क्या बोलते हैं बार बार? तत्वतः जानो, तत्वतः जानो, तत्वतः जानो, तत्वतः जानो। तत्वतः जानने का तात्पर्य है कि जो बर्फ है वो बर्फ का तत्व कौन है, बस ये जानना तात्विक है। ये जानना इस आश्रम का तात्विक नहीं है कि ये पेंट पीला है, ये लाल है, ये तात्विक ज्ञान नहीं। कितने स्क्वायर फीट पे कितनी बेस की लिंटर डाला गया, कितनी ऊंचाई दी गई, कितने स्क्वायर फीट में ये फैला है, ये कैसा ज्ञान हुआ? पकड़ में तात्विक। व्यक्ति का यदि तात्विक ज्ञान करना है, इसके अंदर क्या संरचना है, ये उसकी क्या हुई? मूल को जान। ना कि गोरे हो, पीले हो, काले हो, लंबे हो, चौड़े हो, ये नहीं। इसको तात्विक ज्ञान नहीं कहते।
पकड़ में? तो भगवान को लीला रूप से प्रणाम है, लीला रूप से हम और आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन तात्विक रूप से वह ईश्वर और आप तो सिर्फ एक ही हैं। पकड़ में आ गया कि नहीं? हे नैयायिक, अब इस बात का जवाब दो। ध्यान रखना, मैंने कहां से स्टार्ट किया था? आकाश वृत्ति का विषय बन गया। वृत्ति उसकी बनती है जिसका संस्कार होता है, संस्कार उसका होता है जो चीज ज्ञात हो, ज्ञात वही चीज होती है जो परिच्छिन्न हो, जो परिच्छिन्न है वही जगत है। यदि ईश्वर भी वृत्ति में ऐसे बनता है तो वो ईश्वर भी मरने वाला, वो कृष्ण आया था पेट से और वो कृष्ण अपने लोक को, अब हमसे तो उस कृष्ण की मुलाकात होगी? सोचो जरा। तो चला गया, अब क्या कर लेगा भाई? और मैं कहूंगा यदि बार बार आता है तो अज्ञानी है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे पुनरपि शयनम, बार बार पैदा होना तो एक अज्ञान की निशानी है। इसलिए भगवान बार बार बोलते हैं मैं कभी कभार आता हूं। क्या बोला है? श्लोक क्या है आपका? बोलो जी। हाँ, अवतार का श्लोक क्या है? ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। हर साल नहीं लेते जन्म, हर महीने नहीं लेंगे। कब? युग में जाके, और युग मतलब समझते हैं आप, करोड़ों साल से ऊपर का एक युग हो गया। एक बार तब भगवान, वो भी ऐसे नहीं मनमौजी से। कब? परित्राणाय। तो भगवान ऐसे अगर जन्म लेने लगे तो फिर भगवान क्यों रह गया? तो अज्ञानी हो गया। तो निश्चय यह निकलता है कि आकाश तत्व वृत्ति का विषय बनने के कारण आकाश भी जगत है। उसने बोला महाराज शांति रखो, अब आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो जरा। देखो उसने फिर एक प्रश्न कर दिया। आप हमसे क्या कहते हो कि आकाश का आपको अनुभव है या नहीं है? मान लिया मैंने आकाश का अनुभव नहीं। कब? कब? बिना जगत के। पकड़ना जरा, अब इसने फिर से पकड़ा इसको वेदांति। बिना जगत के आकाश तत्व का अनुभव नहीं है। वेरी गुड। ये बताओ तुमको सत तत्व का अनुभव है बिना जगत के? अब लो, क्या प्रश्न पूछा इसने? तुमको अनुभव है सत तत्व का बिना जगत के? क्या बोलोगे? ये कोई विरला ही ऐसा होता है जो डंके की चोट पे कह सकता है हां होता है। अब लो, इसका मतलब ये स्वामी उस स्थिति में स्थित हो चुका है। देखो क्या क्या बोला? सद्वस्तु शुद्धम अस्माभिः निश्चितई अनुभूयते। लो जी, क्लियर कट जवाब दिया, मेरे द्वारा अनुभूत है और इसके पूर्व पूर्व के जीवन मुक्तों के संतों के द्वारा भी यह स्थिति अनुभूत है कि बिना जगत के सद वस्तु का अनुभव जीवन में आता है। अब आप क्या बोलोगे? ये झूठा डिस्कशन नहीं। देखो उस नैयायिक ने भी स्वीकार कर लिया क्या चीज? कि बिना आकाश, बिना जगत के आकाश अनुभव में हमारा आप होते तो जबरदस्ती तर्क करते, और उसने स्वीकार किया कि बिना जगत के आकाश अनुभव में
लेकिन अब वो ये कहता है आपका सततत्व तो बिना जगत के अनुभव में आता है। ये बोलते हैं आता है, अनुभव भी किया है मैंने। कहां किया है? नहीं जी, सुषुप्ति तो अज्ञान की स्थिति हो गई, सुषुप्ति तो झलक है। सुषुप्ति में जो अनुभव आता है वो बाद में पता लगता है। पकड़ में, समाधि में और इसमें यही अंतर है। समाधि में मैं सुख से सोया, ये कब पता लगा? जागने के बाद। ध्यान में उसी समय वो सुख को क्या करता है? लेता। ये अंतर हो गया कि नहीं हो गया दोनों? बोले तूष्णीम स्थितौ, वाह, एक तूष्णी स्थिति है। तूष्णी स्थिति का अर्थ है निर्विकल्प समाधि, जहां पर समाधि में जगत का भान, प्लीज शब्दों को, जगत का अभाव नहीं बोला है मैंने, मत पकड़ना। जगत का अभाव नहीं है, जगत तो है, जगत का अभान हो गया। कब? तूष्णी में, निर्विकल्प समाधि में। तूष्णीम स्थितौ न शून्यत्वम, वो वहां पे कोई शून्य नहीं है। शून्य बुद्धेश्च वर्जनात्। देखो जी क्या बात बोली, मुझे सत तत्व का अनुभव है, शून्य बुद्धि भी नहीं है वहां। देखो जी, ओहो, ध्यान से इस तरह को यार। अब ये साधक के लिए एक बहुत बड़ी ज्ञान हो गई कि ये डिस्कशन केवल बौद्धिक नहीं है, ये डिस्कशन अनुभव में भी आया जा सकता है यदि कोई साधक चाहे तो। और वो कौन सी स्थिति है? तूष्णी। कहीं इसी को अवस्था में बोला गया है तुरीय। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। उस तुरीय, उस निर्विकल्प समाधि, उस तूष्णी अवस्था में यह ज्ञान होता है कि जगत का मुझे कोई भान, लेकिन मुझे सत तत्व का भान है। देखो जी, सत तत्व का भान है लेकिन जगत का भान नहीं है, ऐसी स्थिति होती है। तो यह अब आपके लिए एक बहुत बड़ा आश्वासन है विद्यारण्य स्वामी जी का कि यदि आप तूष्णी अवस्था में जाकर देखोगे तो आपको अनुभव में आ सकता है क्या चीज? कि सत तत्व बिना जगत के अनुभव में रहती है। थोड़ी सी झलक सुषुप्ति में आपको दिख जाती है कि सुषुप्ति में जगत नहीं है लेकिन सत तत्व है। परेशानी यह है कि वहां पर सत तत्व का डायरेक्ट हमें भान, खिड़की से झांक कर देख रहे हैं। किसको? सुषुप्ति में। लेकिन समाधि में कोई खिड़की और जाली नहीं है। देखो डायरेक्ट मिलन है। कहां पर? समाधि में, तूष्णी अवस्था में। वहां कोई जाली नहीं, कोई सामने प्रतिबंध नहीं है। लेकिन सुषुप्ति में तो प्रतिबंध है। वहां पे तो फिर एक जाली लगी है, उससे देख लो, लेकिन डायरेक्ट तो तुम देख नहीं सकते। अब अवस्था कह लीजिए, कहने के लिए अवस्था है, वरना ये ज्ञान की स्थिति है, अवस्था तो नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।